24 दिसंबर है आज, 2023 का दिन है। आज के इतिहास पर नज़र डालेंगे राजेश। 1999 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814, बहुत से लोगों को आपको पता लग गया होगा हम क्या बात करने वाले हैं। आपने ये जो तस्वीर देखी है इससे तो आप और समझ गए। वो इल फेटेड फ्लाइट आज ही के दिन उड़ी थी काठमांडू से दिल्ली आने के लिए, जिसमें कि पाकिस्तान के आतंकी घुस गए थे और हथियारों के बल पर उन्होंने फ्लाइट जो थी उसे हाईजैक किया था, अमृतसर में उतारा, पाकिस्तान उतारने की कोशिश की, फिर UAE ले गए, फिर अल्टीमेटली इसे अफगानिस्तान में कंधार में उतारा गया, जहाँ पे तालिबान का उस समय पे राज चला हुआ था। वो आपको पता ही है कैसी है ना, क्या रेवोल्यूशन था वो। हुआ क्या था जी? हुआ अल्टीमेटली वही था कि 4 जो दुर्दांत आतंकवादी थे पाकिस्तान के भारतीय जेलों में बंद, उन्हें छोड़ना पड़ा था। वो बहुत महंगे पड़े हमें बाद में, फिर है ना जी। तो पर वो फिर 1 हफ्ता लगा था उस एपिसोड को, फिर नया साल आने से पहले जो था वो इस सुलझ गया था मसला, लेकिन हमें छोड़ना पड़ा था। राजेश 1979 सोवियत यूनियन, बात फिर से एक बार अफ़गानिस्तान की करेंगे। सोवियत जो फोर्सेस थी उन्होंने आज के दिन इन्वेड किया था, हमला किया था अफ़गानिस्तान पर 30,000 फौजियों के साथ एकदम से, अचानक, किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि तब तो सोवियत यूनियन होता था, कजाकिस्तान ताजिकिस्तान साथ ही थे और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है वो। राजेश क्यों हुआ था? अफ़गानिस्तान पर उस समय जो शासन कर रही थी सरकार वो थी कम्युनिस्ट, और सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे, उनके सामने कौन थे? जो गैर कम्युनिस्ट थे या कम्युनिस्ट विरोधी मुजाहिदीन थे जो लड़ रहे थे उस सरकार से। तो फौजी भेजे राजेश वहाँ पे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि रूस का विरोध भी बहुत हुआ। जो अमेरिकन खेमा था उसने, आपको पता है 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स थे, उसमें बहुत से देशों ने उसमें बाइकआउट कर दिया था, वो हुआ। और राजेश फिर लगभग 10 साल बाद 1989 में फरवरी में 15 फरवरी को शायद अब ये सारी फौजी चली गई। तब तक 1 लाख फौजी हो चुके थे रूस के अफ़गानिस्तान में। गए क्यों? क्या वैसे ही नहीं, 15,000 उनमें से मारे जा चुके थे रूस के फौजी वहाँ पे। वो जो अमेरिकन उनको RPG दिए थे, वो जो है ना, आप कंधे पे रख के जो उनके एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाता था ना जी रशियन को, तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा था। तो फिर उनको अल्टीमेटली जाना पड़ा था, और वो मुजाहिदीन और उस समय के उसके बाद फिर तालिबान, तो कैसे कैसे आया और अब क्या हो रहा है, चलिए खैर वो एक अलग कहानी हो जाएगी। आज के दिन जो था वो इन्वेड किया था सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को। 1973 की बात कर रहे थे राजेश। स्टीफनी मेयर, ये नाम आपने शायद सुना हो, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। अमेरिकन है, हार्टफोर्ड कनेक्टिकट जो राज्य है USA का, वहाँ पे उनका आज के दिन जन्म हुआ था। 73 की मैं बात कर रहा हूँ जी, मतलब 50 साल की हो गई आज शायद। राजेश ये लेखक हैं बहुत बड़े, बिल्कुल ये नई आई और उन्होंने सनसनी मचा दी। JK रॉलिंग का याद है ना हमें जी, हैरी पॉटर, बस सेम कहानी इनकी है, इनका स्टीफनी मेयर का। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने ट्वाइलाइट, अगर आप देख भी रहे हैं ट्वाइलाइट सागा, हाँ ये सीरीज़ है राजेश मूवीज़ की, ट्वाइलाइट सागा अगर आपने देखी है ना, ट्वाइलाइट से शुरू होके वो द ब्रेकिंग डॉन तक आते हैं। तो ये आज के दिन जो थी इनका जन्म हुआ था, इन्होंने ये लिखा, बिल्कुल नहीं थी राजेश ये सोच रहे, और इन्होंने ये जो ट्वाइलाइट सीरीज़ लिखी ना राजेश, ये राइटर हैं जी, इनको एक सपना आया था इसका, और उन्होंने सपने पे उतारने लगी है, इनको कागज़ पे लिखना है ना, बिल्कुल यंग थी ये, और इन्होंने 3 महीने में इसकी मैन्युस्क्रिप्ट लिख डाली, और फिर ये किसी प्रकाशक से मिली, उनको पसंद आई और उन्होंने इनको $7.5 लाख अमेरिकन डॉलर ऑफर कर दिए ब्राउन एंड कंपनी ने, जो वहाँ के प्रिंटर्स है, और इन्हें बोला 2 आप और लिखेंगे सीरीज़ पे। हालांकि उन्होंने और भी लिखा, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम जानते हैं कि क्या है। अंतिम मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रेकिंग डाउन थी, है ना, उम्मीद है आपने कोई ना कोई तो ज़रूर देखी होगी, मैंने तो बहुत सारी बार ये सारी देख ली। तो जी इनका जन्म हुआ था, और भी ये कुछ लिख रही हैं, पर मुझे लग रहा है ट्वाइलाइट सागा जो है वो अब फुल स्टॉप है इस पर, जैसे कि हैरी पॉटर पे है। राजेश ये आज का इतिहास